बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। आज की इस वीडियो में के जो सवालात मैं लेके आया हूं वो हैं हाई कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होती है, हाई कोर्ट किस तरह से तश्कील की जाती है, साथ ही साथ 1973 के आइन के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फंक्शन किस तरह से चलाए जाते थे। इसके साथ साथ जो तीसरा सवाल है कि हाई कोर्ट के जज की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और हाई कोर्ट के जजेस का हलफ कौन लेता है, और सबसे आखिर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र और साथ ही साथ हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट क्या होती है। तो आज के पहले सवाल का जो जवाब है वो मैं पढ़ता चलूँ। आर्टिकल 192 ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब है। इसका आर्टिकल 192 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगी, और इसके जजेस की तादाद का तयन किस तरह से किया जाएगा तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बाय लॉ इसकी तादाद का तयन होगा, और जब तक इसकी तादाद का तयन नहीं होता तो ये जो फंक्शन है, ये जो काम है, ये सदर करेगा इसकी तादाद का तयन। और इसके अलावा अगला जो सवाल था कि 1973 के आइन के दौरान हाई कोर्ट सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फंक्शन कौन सर अंजाम देता था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाई कोर्ट सिंध और हाई कोर्ट बलूचिस्तान ये दोनों के केसेस जो थे वो पहले हाई कोर्ट सिंध और हाई कोर्ट के बलूचिस्तान वो एक ही थी। दोनों सूबों के केसेस जो थे वो एक ही हाई कोर्ट में चलते थे। फिर 1973 के आइन के दौरान ये फैसला किया गया कि ये जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट सिंध अलग होगी और हाई कोर्ट बलूचिस्तान अलग अपना काम करेगी, और इनके केसेस भी इसी तरह से चलेंगे। और इसके अलावा हाई कोर्ट का अख्तियार समाअत और किस तरह वसी हो सकता है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट मे बी by act of parliament be extended to any area in Pakistan not forming of a province। ये जो हाई कोर्ट है ये अपने इसकी अख्तियार समाअत वो वसी हो सकता है अगर कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा जो सूबे का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अख्तियार समाअत वहाँ तक भी वसी हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसमें फाटा की एग्जांपल दी जा सकती है कि फाटा जो है वो किसी सूबे का पहले हिस्सा नहीं था, ये तो अभी सूबे का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उससे पहले जब ये सूबे का हिस्सा नहीं था तो उस दौरान ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इसी तरह से है कि जो पाकिस्तान का तो हिस्सा है लेकिन किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो वसी की जा सकती है। इसके अलावा जो अगला सवाल था कि हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन कितनी होती है, तो आर्टिकल 193 आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का खोल लेना है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें सबसे पहली जो इसका क्राइटेरिया है वो उसका पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। 45 साल उसकी उम्र होना लाजमी है, और इसके साथ साथ वो 10 साल एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर उसने प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट की। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ अगर ये क्वालिफिकेशन अगर इसके मुताबिक कोई हाई कोर्ट का जज एलोकेट नहीं करना या इलेक्ट नहीं करना, मुंतखब नहीं करना, नॉमिनेट नहीं करना, तो फिर क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसके अलावा पाकिस्तानी शहरी होने के अलावा 45 साल उम्र होने के अलावा तो उसका 10 साल सिविल सर्विस का वो मेंबर रहा हो, और सिविल सर्विस के मेंबर के अलावा या उसने 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम किया हो। तो ये सारी जो हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही आपको बताई है कि या तो वो 10 साल उसने प्रैक्टिस की हो, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो दूसरी में है कि 10 साल सिविल सर्विस का मेंबर हो, या फिर 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर उसने काम किया हो। इसके अलावा अगर ये सारी क्वालिफिकेशन में से कोई भी नहीं है तो इसके अलावा एक और है कि 10 साल उसने कोई जुडिशल ऑफिस होल्ड किया हो। अब इसकी जो जुडिशल ऑफिस होल्ड करने की जो इसकी कैलकुलेशन है वो किस तरह से की गई है, एडवोकेट बनने के बाद कितना अरसा तक उसने जुडिशल ऑफिस होल्ड किया है, या इसके अलावा ऑफिस के बाद कितना अरसा वो एडवोकेट के तौर पर उसने काम किया है। अब इसमें आर्टिकल 194 अगर आप खोलें तो उसमें ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में बात की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का हलफ कौन लेता है, और इसी तरह
बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका हलफ कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट का जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि सदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ लेता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से जो हलफ है वो सदर लेगा। जो बाकी जजेस हैं तो उनसे हलफ कौन लेगा? तो आर्टिकल 194 ओथ ऑफ ऑफिस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बाकी जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनसे हलफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेंगे। अब रिटायरिंग एज क्या होगी? 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा, और या तो वो खुद रिज़ाइन कर दे या रिमूव हो जाए, वो एक अलग उसकी एक्सेप्शन है, वरना उसकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल है। उसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस वो अपॉइंट का क्या तरीक़ेकार है, उसका किस कंडीशन किस तरह के हालात में एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जाता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सीट वैकेंट हो या एब्सेंट हो या किसी वजह से वो अपने फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकता, तो सदर क्या करेगा? हाई कोर्ट के किसी जज को उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लगा देगा, या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लगा सकता है। इसके अलावा एडिशनल जजेस की तैनाती कब की जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या है? जब कोई जज उसकी सीट जो है वैकेंट हो, खाली हो, या वो एब्सेंट हो, या किसी वजह से वो अपने फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकता, तो उस सूरत में, या एक और इसमें है कि किसी जज की तादाद बढ़ाना मतलूब हो, इंक्रीज करना नेसेसरी हो, तो उस दौरान सदर जो है हर वो बंदा हर वो शख्स जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, तो सदर उसको एडिशनल जज लगा सकता है। अब बात करें कि सीट ऑफ हाई कोर्ट यानी प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट की क्या होगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उसकी प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद ही होगी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और बाकी जो सूबों की कोर्ट है उनकी प्रिंसिपल सीट होगी। इसके अलावा उनकी बेंचेस की तश्कील किस तरह से है, तो हाई कोर्ट शैल हैव अ बेंच ईच एट बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी। इन 3 शहरों में हाई कोर्ट का बेंचेस होंगे। और अगर मैं सिंध की बात करता चलूँ तो सिंध के जो बेंचेस हैं वो सखर में होगा, और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट शैल हैव अ बेंच ईच एट एबटाबाद, मिंगोरा और डेरा इस्माइल खान में, यानी कि 3 जो इसमें बताए हैं शायद, उसमें अंदर इसके हाई कोर्ट के बेंचेस होंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो बेंच है वो सिब्बी में होगा और तुर्बत में होगा। अब आगे बात करूं कि दूसरी जगहों के ऊपर भी हाई कोर्ट वो अपने बेंचेस वो उसके डिटरमिन कर सकती है एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नर क्या करेगा? कैबिनेट की एडवाइस के बाद या चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद गवर्नर दूसरी जगहों के ऊपर भी बेंचेस जो है वो तैनात कर सकता है। इसके अलावा बेंच पर जज चीफ जस्टिस मुंतखब करते हैं। जितने भी बेंचेस जो बनाए जाते हैं उनके जो जजेस हैं वो नॉमिनेट कौन करता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा गवर्नर चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ वो बेंच का क्राइटेरिया वो तय करता है, उसकी अख्तियार समात उसकी जुरिस्डिक्शन का वो उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, उसके अख्तियार समात के हवाले से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि वो इंसिडेंटल, सप्लीमेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स के अंदर किस तरह से डील करेगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये बेंच तश्कील किए जाते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर। यानी कि इनका जो पीरियड है, जो दौरानिया है, जो भी बेंच तश्कील होते हैं वो 1 साल से कम नहीं होगा। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में सारे सवाल समझ आ चुके होंगे कि हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन शख्स हाई कोर्ट का जज बन सकता है, रिटायरमेंट की उम्र कितनी है। इसके अलावा जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है और हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट क्या है। तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।